प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आज हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 8 वचन 31। यहाँ लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो अगर परमेश्वर आपकी तरफ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या आज आप पैसों की समस्या से गुजर रहे हैं? क्या आपके जीवन में प्रेम नहीं है? क्या आपके परिवारों में बहुत टेंशन, बहुत तनाव है? क्या आपके अपने लोग आपको समझ नहीं रहे हैं? आप शारीरिक रूप से काफी पीड़ा और परेशानी से गुजर रहे हैं। आपके मन में बहुत ज्यादा दुख है पुरानी किसी बात के लिए, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, या आप कुछ चाहते हैं अपने जीवन में लेकिन वो बात बन नहीं पा रही है। आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, आपको अच्छा प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आपके काफी सारे लोग हैं जो दुश्मन हैं आपके, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हैं इस समय, और आप काफी ज्यादा तनाव और पीड़ा से गुजर रहे हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। अगर इस तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आज आपको है तो इस प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि वचन कहता है कि यदि परमेश्वर आपकी तरफ है तो कौन है जो आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है? कोई नहीं। क्योंकि परमेश्वर अगर आपकी तरफ है तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। भजन संहिता अध्याय 118 और उसके वचन 6 में लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो हम में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हम सब के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी परेशानी चल रही है, लेकिन आपको डरना नहीं है। अपने मन को कमजोर मत कीजिए, मजबूती से खड़े रहिए। अगर हम देखते हैं तो दाऊद भी भजन संहिता में यही बोलता है। भजन संहिता अध्याय 27 के 1 में वो कहता है कि यहोवा जो परमेश्वर है वो मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है और मैं किसका भय खाऊं। और परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो हमें मजबूत बनाती है और इस बात की तसल्ली देती है कि आपके जीवन में डरने की जरूरत नहीं है। आप घबराइए मत, क्योंकि प्रभु खुद आत्मा के रूप में आपके शरीर के अंदर वास करता है, और इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी शैतान से, ना ही ऐसी इन शैतान की योजनाओं से, ना ही किसी मनुष्य से। और पौलुस भी यही बोलता है रोमियो अध्याय 8 के 15 में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जब आप मसीह को स्वीकारते हैं तो वो आपको ऐसी शक्ति देगा अंदर कि आप मजबूत रहें। और इस बात को समझें कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, भय खाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आज आप डरे हुए हैं कि आपके परिवार में आपके रिश्ते टूट ना जाएं। आप डर रहे हैं कि आपके पति या पत्नी आपको छोड़ ना दे, या फिर आपसे अलग ना हो जाए, आपके रिश्ते कमजोर ना हो जाए। आप डरे हुए कि कहीं आप आने वाले एग्जाम में फेल ना हो जाए। आप डरे हुए हैं कि कहीं आपके जीवन में कर्ज ही कर्ज ना भर जाए और आप इस कर्ज को निकाल ना पाए अपने जीवन में। पैसों को लेकर समस्या से आप जूझ रहे हैं, शारीरिक दुख से आप सोच रहे हैं कब चंगाई मिलेगी, और आप डर रहे हैं कि कहीं मैं अपने आप को ना खो दूं या अपने प्रियजन को ना खो दूं। हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे बुरे लोग हैं जिसकी वजह से आप डरे हुए हैं कि क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा रहेगा। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु खुद आपके साथ है आत्मा के रूप में, और उसकी आत्मा डरने की नहीं लेकिन आपको हिम्मत देने की आत्मा है। और जब खुद परमेश्वर आपकी तरफ है तो कौन है जो आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। और परमेश्वर की आपके लिए योजना है, उसके पास आपकी जो योजना है वो आपके भले की है। जब हम जीवन में दुख से गुजरते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो हम डरते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप विजेता बने। इस समय आप घबराइए मत, आपकी बीमारी दूर होने वाली है, आपके जीवन से दुख दूर होने ही, आपके जीवन में जिन रिश्तों से आप डरे हैं वो रिश्ते फिर से आपके पास आ जाएंगे। फिर से आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रेम और शांति होगी। फिर से आप जिस चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं लंबे समय से वो पूरा हो जाएगा, और फिर से आपके जीवन में खुशियां और आनंद ही आनंद रहेगा, शांति होगी। आप जो भी चाहते हैं आपके जीवन में वो आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि पूरा विश्वास करना है पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पे, और उसके बाद आपका जो डर है, जो भय है, वो अपने आप निकल जाएगा।
और जैसे ही आप पूरा विश्वास करते हैं और डर से बाहर निकलते हैं, आपके पास आशीष के दरवाजे खुलने लग जाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास अब पूरा हो चुका है। आप पूरे विश्वास में हैं, और जो विश्वास करता है उसे निश्चय ही सब कुछ मिलता है, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ हो सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, आप डरिए मत और विश्वास के साथ मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल होइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, और धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए, क्योंकि आप हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने के लिए और सबको बचाने के लिए। प्रभु आप हर एक पे नजर रखते हैं, अपने हर एक पुत्र और पुत्रियों की आप खबर रखते हैं प्रभु, उनकी सुधि छोड़ते नहीं। प्रभु इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ, आशीष कीजिए उन सभी परिवारों को जिनके रिश्ते टूटने पर हैं, जिनके परिवार में बहुत दुख चल रहा है, जिनके आपस में रिश्ते खराब हो रहे हैं। प्रभु उन्हें इसी समय रिस्टोर कीजिए, इसी समय उनके परिवारों में प्रेम लाइए। प्रभु जो लोग एक दूसरे को छोड़ के जा रहे हैं, गलत तरीकों में जा रहे हैं, उन्हें परमेश्वर वापस लाइए। अपनी आत्मा के द्वारा उनके परिवार में प्रेम और शांति लाइए। प्रभु उन टूटे हृदय को जोड़िए। प्रभु जो बच्चे गलत रास्तों पे जा रहे हैं, प्रभु गलत संगति में हैं, उन्हें इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा सही रास्ते पे लाइए। प्रभु आप ही हैं प्रभु जो उन्हें बुरी संगति से, बुरे लोगों से बचा सकते हैं। प्रभु आशीष कीजिए हर एक भाई बहन को जो बीमार है, कि उसके जीवन में चंगाई आ सके। उनके पूरे शरीर को प्रभु आप अपनी आत्मा से छूइए, कि वो उस डर से बाहर निकल सकें, उस बीमारी के डर से, और आपकी आत्मा उन्हें उस चंगाई की तरफ ले जाए। प्रभु चंगा कीजिए इसी समय उन्हें, और हर एक डर से निकालिए जो बीमारी की वजह से है। प्रभु उन सभी भाई बहनों को मदद कीजिए जो इस समय आर्थिक तंगी से जा रहे हैं, पैसों की समस्या से गुजर रहे हैं, कर्जों में हैं। प्रभु उन्हें आजाद कीजिए, मदद कीजिए कि आपकी आत्मा के द्वारा, प्रभु को आपकी शक्ति के द्वारा वो इस डर से बाहर आ सकें कि उन कैसे देंगे वो, और कैसे ये पूरी तरह से इन कर्जों से बाहर आएंगे। आप उन्हें हिम्मत दीजिए इस समय कि उनके दिल से यह हिम्मत आ सके और ये डर निकल सके, और इमीडिएटली आपकी चमत्कारिक तरीके से प्रभु उनके लिए पैसों की व्यवस्था हो। प्रभु हर एक के जीवन में इसी समय व्यवस्था कीजिए। प्रभु मदद कीजिए उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एग्जाम्स के लिए, पढ़ाई के लिए परमेश्वर, और वो लोग भी डरे हैं कि पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा। प्रभु उन सबको आशीष कीजिए कि डर से बाहर निकलें, और परमेश्वर आपके नाम से जय जयकार हो सके और वो सफल हो सके। उनकी सफलता के लिए मदद कीजिए। प्रभु अपनी उपस्थिति दिखाइए उनके जीवन में, कि उनके जॉब में, उनके नौकरी में, उनकी पढ़ाई में लगातार परमेश्वर बढ़त हो सके, तरक्की हो सके, और हर एक भय से वो लोग मुक्त हो सकें। प्रभु जिन लोगों के परिवार में दुष्ट आत्माएं हैं परमेश्वर, ऐसे दुष्ट लोग आसपास हैं जो उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं, लगातार उनके जीवन में डर बना हुआ है, उस माहौल में वो रह रहे हैं। प्रभु उन्हें आजाद कीजिए, उनके हृदय से डर को निकालिए, क्योंकि आप ही हैं परमेश्वर जो ऐसी आत्मा देते हैं जो डर की नहीं लेकिन प्रेम और हिम्मत की आत्मा है। परमेश्वर हर एक को इस समय ढांढस बांधने के लिए मदद कीजिए, और उनके जीवन से एक एक करके उन सारे दुष्ट लोगों को, दुष्ट आत्माओं को दूर कीजिए, ताकि वो एक आनंद का जीवन जी सकें। उनके मन की हर एक इच्छा को पूरी कीजिए परमेश्वर, जो आपके अनुरूप। हर एक भाई बहन को इस समय अपने प्रेम से भर दीजिए परमेश्वर। हर एक को संभालिए प्रभु, हर एक को इस समय आप अपनी संगति में लीजिए। आपकी आत्मा से सभी भाई बहनों को भरिए। उनके हृदय की जो अंतर की पीड़ा है उसे परमेश्वर आप सुनिए। आप जानते हैं सबके हृदय में क्या है, क्यों वो परेशान है, क्या वजह है, कौन सा ऐसा पाप है, कौन सी ऐसी पुरानी बात है जिसकी वजह से वो आज तक दुखी हैं कहीं ना कहीं। आप उन्हें आजाद कीजिए परमेश्वर इस दर्द से, इस दुख से, और उन्हें आनंद का जीवन दीजिए। प्रभु हर एक के हृदय को टटोलिए, अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें आजाद कर दीजिए प्रभु, ताकि वो खुश रह सके, आनंदित हो सके। हर एक के हृदय से डर को निकालिए प्रभु, कोई भी डर ना हो। पूरी तरह से परमेश्वर हर एक भाई बहन विश्वास के साथ सफलता की सीढ़ी आगे बढ़ सके और आपकी आत्मा की महसूस कर सके परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी उपस्थिति है, और धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं।